गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कोरोना काल ख़त्म होते ही भारत में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। रोजगार के नए नए अवसर मिलने वाले हैं। यकीन नहीं आ रहा है लेकिन यही सच है। याद कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल यही स्थिति आने वाली है। कोरोना काल खत्म होते ही नौकरी और रोजगार के असीमित अवसर प्राप्त होंगे। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से और आपको बताते हैं कि कैसे ये सब होने वाला है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि संकट की इस घड़ी में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, सरकार के नए नए राहत पैकेज क्या हैं, नई नई जानकारियां क्या हैं और किन किन योजनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, ये सब मैं आपको अपडेट करता रहूं, लगातार नई नई सूचनाएं आपको देता रहूं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। अब आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या राहत मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। इसलिए मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और अपने सभी जानने वालों को, मित्रों को, संबंधियों को वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जाए और संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा दी जा रही राहत का पूरा लाभ सभी को मिल सके। दूसरी बात, रोजगार या नौकरी के नए नए अवसर कहाँ पर बन रहे हैं, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ कहाँ से और कितना ऋण मिल सकता है, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे सारे वीडियोस जो भी आप देखें, आपको अच्छे लगें तो सभी को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे और कहां और कितनी नौकरियां और रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। देखिए, ये है लेटेस्ट जानकारी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोरोना काल खत्म होते ही भारत में नौकरी और रोजगार की बाढ़ आने वाली है। सवाल ये उठता है, क्या सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है जो कोरोना खत्म होती ही नौकरियों की झड़ी लगा देगी? तो जवाब है हाँ, ये जादू की छड़ी जैसा ही समझिए। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है और वहाँ से 1000 से ज़्यादा कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं, और इनमें से अधिकांश ने भारत सरकार से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों से भारत सरकार के प्रतिनिधियों की कई चक्र में वार्ता हो चुकी है और उन कंपनियों की आवश्यकता अनुसार भारत में सुविधाएं विकसित की जाने वाली हैं, विकसित की जाने लगी हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा फिर कि कैसे नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। देखिए, इन तैयारियों को देखकर मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना खत्म होते ही जैसे ही इन कंपनियों का भारत आना शुरू होगा, वैसे ही नौकरियों की झड़ी लग जाएगी। ये नौकरियां 8वीं पास से लेकर टेक्निकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर ग्रेजुएट तक के लिए, सभी के लिए होंगी, और इसी के साथ MBA, CA और तमाम अन्य सेक्टर्स में भी नौकरी रोजगार की भरमार हो जाएगी जैसे ही ये विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। चीन भले ही कोरोना वायरस संकट से तकरीबन पूरी तरह उबर चुका हो, लेकिन दुनिया का अब पेइचिंग पर अविश्वास गहराता जा रहा है। दुनिया की जो कंपनियां हैं उनका अब चीन पर से विश्वास खत्म हो गया है, खत्म होता जा रहा है। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां अब चीन से बाहर निकलने की गंभीर कोशिशों में जुट चुकी हैं। तो
ऐसे में भारत ने कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में देश में क्लस्टर प्लान पर भी काम शुरू कर दिया है। भारत ने 9 राज्यों में फैले 10 ऐसे मेगा क्लस्टर्स की लिस्ट बनाई है जो अलग अलग सेक्टरों से जुड़े हैं और जो संबंधित कंपनियों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये मेगा क्लस्टर क्या हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये क्लस्टर जो है, नोएडा क्लस्टर जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक हब है, जबकि हैदराबाद क्लस्टर जो है फार्मा और वैक्सीन के निर्यात का देश में सबसे बड़ा हब है। हैदराबाद क्लस्टर में ही दुनिया का करीब 1/3 वैक्सीन बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्लस्टर और फार्मा से जुड़ी कंपनियों के लिए हैदराबाद क्लस्टर में यूनिट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाहती हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काम करेंगी। जो फार्मा सेक्टर में वैक्सीन बनाने के या दवाइयों के क्षेत्र में काम करना चाहेंगी उन्हें हैदराबाद क्लस्टर में यूनिट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही जो है अहमदाबाद बड़ौदा क्लस्टर, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और तिरुपति नेल्लोर क्लस्टर भी निवेशकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले क्लस्टर हैं। क्यों? क्योंकि पुणे, औरंगाबाद जो है ये ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स का हब है और इन 10 मेगा क्लस्टरों में करीब 100 लोकप्रिय इंडस्ट्रियल पार्क हैं और इसके अलावा यहाँ 600 से ज़्यादा भारतीय और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो इन मेगा क्लस्टर्स में जब विदेशी कंपनियाँ 1000 करीब कंपनियाँ आकर के काम शुरू करेंगी तो रोज़गार के कितने अवसर पैदा होंगे, नौकरी के कितने मौके बनेंगे, ये आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताने चल रहा हूँ कि निवेशकों को लुभाने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है। तो देखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत निवेशकों को लुभाने के लिए क्लस्टर प्लान पर काम चल रहा है। संभावित निवेशकों के लिए एक गाइड भी तैयार किया जा रहा है कि वे देश में कितनी जल्दी निवेश कर सकते हैं और किस तरह और देशों के मुकाबले यहाँ कम पूंजी के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं। यानी दूसरे देशों में ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी, उसके बनस्पत भारत में कम पूंजी के साथ भी काम शुरू किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने हाल ही में कारपोरेट टैक्स में कटौती की है। नई इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए बहुत ही लुभावना है। इसके अलावा भारत में कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पहले से ही विश्व स्तरीय केंद्र हैं और भारत के पक्ष में तीसरी सबसे बड़ी बात है, इसका विशाल डोमेस्टिक मार्केट भी है। तो इस तरह से जो है, जो विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए भारत में आने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं और भारत भी उनका स्वागत करने को बिल्कुल तैयार बैठा है। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी। अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि कैसे आने वाला कल आपके लिए सुखमय होने वाला है। अब आपको अपना गृह राज्य छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और स्वर्णिम भविष्य का इंतज़ार करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे जो है लाइक करके और सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके जितने भी जानने वाले मित्र हैं, संबंधी हैं, सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनके मन में जो शंका है, जो डर है, जो भय है, जो चिंता है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए और वो निश्चिंत होकर के रह सकें। ओके, थैंक यू।